विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग से भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक पहुंचाने के लिए, मंजिल तक पहुंचाने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम सभी को। आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं दीपक लक्ष्य हब यूट्यूब चैनल, जहां पर सिर्फ लक्ष्य की बातें की जाती हैं। हमको विकल्पों पर नहीं, सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। और आज ही ये संकल्प ले लीजिए, हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक मंजिल पर नहीं पहुंच जाएंगे। उलझनों से डरना नहीं है, कोशिशें बेहिसाब करनी है। जब आपको हराने के लिए लोग कोशिश के बजाय साजिश करने लगे, तो समझ लेना कि आपकी काबिलियत अव्वल दर्जे की है। कदमों को बांध न पाएगी मुसीबत की जंजीरें, रास्तों से जाकर कह दो अभी भटका नहीं हूं मैं। गम के अंधेरों में खुद को बेकरार ना करें, सुबह जरूर आएगी लेकिन सुबह का इंतजार ना करें। वक्त ने सताया है, दिल ने रुलाया है, लेकिन मैं परेशान नहीं हूं। हालातों से डर जाऊं, मैं वो इंसान नहीं हूं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जो जमाने में अपने हुनर को सिद्ध करने की ताकत रखते हैं। तो आइए हमारे चैनल पर इंतजार मत कीजिए। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए, ताकि आने वाली कक्षाएं आप तक आसानी से पहुंचती रहें। कक्षा को सभी लोग एक बार लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए। अपने दोस्तों को चैनल से जोड़ते रहिए। कक्षा को पूरा वॉच कीजिए और देखिए आपके समक्ष है आज का पहला प्रश्न। क्या है? पंक्तियां दी गई हैं। सचिव वैद्य गुरु तीन ज्यों, प्रिय बोलहि भय आस। राज धर्म तन तीन कर, हो ही बेगिही नास। यह दोहा रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? बाल कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, लंका कांड। तो विद्यार्थियों, यह दोहा रामचरितमानस के सुंदर कांड से लिया गया है। इसका अर्थ क्या है? यदि किसी राजा का सचिव यानी कि मंत्री और उसके साथ में वैद्य है और गुरु हैं, ये तीनों लोग जो है अपना धर्म भूल करके भय के कारण यदि प्रिय बोलना शुरू कर देंगे, तो क्या है? तीनों का धर्म नष्ट हो जाएगा। और रामचरितमानस ये महाकाव्य किसका है? गोस्वामी तुलसीदास जी का। और इसमें कुल 7 कांड हैं। कौन कौन से? बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। और इसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने संवत जो है 1631 में लिखने का काम किया है। किसको? रामचरितमानस महाकाव्य को। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, अयोध्या कांड के प्रथम श्लोक में किसकी स्तुति की गई है? भगवान राम की, मैया सीता की, भगवान शंकर की, हनुमान जी की। तो अयोध्या कांड के प्रथम श्लोक में किसकी? भगवान शंकर की जो है स्तुति की गई है। रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाने वाला कांड कौन सा है? अयोध्या कांड। और इसी के जो है प्रथम श्लोक में भगवान शंकर की आराधना की गई है। फिर आपका जो है अगला प्रश्न है, क्या है? चित्रकूट निवास रामचरितमानस के किस कांड का हिस्सा है? अयोध्या कांड, अरण्य कांड, सुंदर कांड, बाल कांड। तो चित्रकूट निवास ये रामचरितमानस के किस कांड का हिस्सा है? आपके अयोध्या कांड का। बढ़ेंगे हम आगे। रामचरितमानस के हृदय स्थल कहे जाने वाले कांड का नाम क्या है? अयोध्या कांड। और इसमें क्या है? भगवान राम और सीता लक्ष्मण का चित्रकूट में निवास दिखाया गया है। और शेष अरण्य कांड, बाल कांड, सुंदर कांड, तीनों में क्या है? ये बातें असंगत हैं, यानी कि सही नहीं हैं। फिर जो है आपका है, तुलसीदास जी की कौन सी रचना ब्रज भाषा में है? जानकी मंगल,
कवितावली, बरवै रामायण, रामलला, नैछू। तो इनमें से जो तुलसीदास जी की ब्रज भाषा में रचना है उसका नाम क्या है? कवितावली। और बाकी जानकी मंगल, बरवै रामायण और रामलला नैछू, ये तीनों रचनाएं किसमें हैं? अवधी भाषा में। ब्रज भाषा में रची गई तुलसीदास जी की जो अन्य रचनाएं हैं, जैसे कि विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, दोहावली आदि। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, पंक्तियां दी गई हैं और पूछा जा रहा है कि तुलसीदास की यह उक्त किस रचना से ली गई है? क्या है? अब लो नसानी अब नान सही हो, अब लो नसानी अब नान सही हो, राम कृपा भव निसास रानी, राम कृपा भव निसास रानी, जागे फिर न डसई हो, अब लो नसानी अब नान सही हो। बहुत ही ये शानदार पंक्तियां गोस्वामी जी ने लिखा है। कवितावली, दोहावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, तो ये पंक्तियां जो है विनय पत्रिका से ली गई है और ये ग्रंथ जो है ब्रज भाषा में है। कवितावली, गीतावली, दोहावली, रामचरितमानस, ये सब क्या? गोस्वामी तुलसीदास जी की अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं। फिर है आपका अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? 10, 12, 5, 7। तो हमने आपको एक बार नहीं बार बार बताया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी की 12 रचनाओं को प्रामाणिक माना है। कौन कौन सी? रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, बरवै रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, रामलला नैछू, रामाज्ञा, प्रश्नावली आदि। फिर आपका अगला प्रश्न है, प्राणचंद चौहान का संबंध किस भक्ति शाखा से है? राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, स्वसुखी शाखा, ज्ञान मार्गी शाखा। तो प्राणचंद चौहान जी का संबंध भक्ति काल की राम भक्ति शाखा से है और भक्त की जो प्रमुख शाखाएं हैं और उनके जो प्रमुख पुरोधा कवि हैं उनको हम देखते हैं। जैसे ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं कबीरदास जी, प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं, राम भक्ति शाखा के गोस्वामी तुलसीदास जी पुरोधा माने गए हैं और कृष्ण भक्ति शाखा के सूरदास जी हैं और स्वसुखी शाखा के प्रमुख कवि कौन हैं? जीवाराम जी। ये बहुत ही सुंदर विश्लेषण आपके सामने दिया गया है। फिर आपका जो है अगला प्रश्न है, क्या है देख लेते हैं हम। गोरख जगायो जोग, गोरख जगायो जोग, भगति भगायो लोग, भगति भगायो लोग। इन पंक्तियों में तुलसी का अभिप्राय क्या है, यानी इसका आशय क्या है, वो आपसे पूछा जा रहा है। नाथ पंथ का हठयोग मार्ग हृदय पक्ष शून्य है, ये बात सत्य है, और योगियों की रहस्य भरी वाणियों से जनता की भक्ति भावना दब गई, ये भी जो है बात सत्य है। यानी क्या है, आपका ए और सी यही जो है उत्तर सही माना जाएगा। बाकी जो है दोनों बातें, यानी जनता हठ योग को पसंद करती थी, ये गलत है। जनता भक्ति मार्ग से विमुख हो गई थी, ये भी गलत है। तो इस प्रकार जो आपका सही उत्तर होगा उसको हम आगे देख लेते हैं। यानी सही उत्तर आपका क्या होगा? विकल्प डी, जिसमें ए और सी सही माना गया है। फिर आपका जो है अगला प्रश्न है बहुत ही शानदार। क्या है? पंक्तियां दी गई हैं और पूछा जा रहा है कि तीसरी पंक्ति में तुलसीदास जी इनमें से क्या कहना
चाहते हैं। झूठो है झूठो सदा जगो, संत कहंत जे अंतु लहा है। झूठो है झूठो सदा जगो, संत कहंत जे अंतु लहा है। ताको साहै सठ संकट कोटिक, काढ़त दंत हरंत हहा है। जाने पनी को गुमाने बड़ो, तुलसी के बिचारे गंवारे महा है। जान की जीवनु जान न जान्यो तो, जान कहावत जान्यो कहाँ है। जान कहावत जान्यो कहाँ है। यानी पूछा जा रहा है कि तीसरी पंक्ति में तुलसीदास जी जो है क्या कहना चाहते हैं। तो क्या कहना चाहते हैं उसको हम जो है देख लेते हैं। यानी उन्हें अपने ज्ञानी पने का बहुत अभिमान है, ये बात सत्य है। वे स्वयं महागंवार है, ये बात भी सत्य है। यानी यही आपके दो जो बातें हैं उत्तर के रूप में आपके सही माने जाएंगे, यानी ए और बी। कौन सा उत्तर इस प्रकार आपका सही है उसको हम देख लेते हैं। वो है आपका विकल्प डी, यानी ए और बी इसी में आ रहा है और यही आपका सही उत्तर है। फिर आपका जो है अगला प्रश्न है, तुलसीदास की प्रमुख रचना है, यानी कौन सी है। आप भी जानते होंगे, रामायण, रामचरितमानस, कीर्तनावली, राम रासो। तो तुलसीदास जी की जो सर्व प्रमुख रचना है वो है रामचरितमानस, और ये किसमें महाकाव्य की श्रेणी में आती है विद्यार्थियों। और इसकी रचना सन की बात करें तो 1574 ईस्वी में, और संवत की बात करें तो संवत 1631 ईस्वी में, जिसमें 7 कांड हैं। और कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, रामलला नैछू, वैराग्य संदीपनी, हनुमान बाहुक तुलसीदास जी की अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं। फिर आपका जो है अगला प्रश्न है, यानी पंक्तियां दी गई हैं और पूछा जा रहा है कि जो है किसकी है और किस रचना से ली गई है। तो चलिए हम देखते हैं कौन सी पंक्तियां हैं। कबहूँ जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट बिरह दुख ताके। देखा प्रगट बिरह दुख ताके। गीतावली तुलसीदास, सूरसागर सूरदास, पद्मावत और जयसी, रामचरितमानस और तुलसीदास। तो ये पंक्तियां जो है रामचरितमानस महाकाव्य की हैं और तुलसीदास जी ने इसको लिखा है। फिर जो है हम तुलसीदास जी की रचना जो रामचरितमानस है उसके जो प्रमुख कांड हैं उसको भी देख लेते हैं। बालकांड, अयोध्याकांड, किष्किंधाकांड, अरण्यकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड, उत्तरकांड, और इस प्रकार कुल कितने कांड हैं? 7 कांड। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, भक्तमाल के रचयिता कौन है? सुंदरदास, अग्रदास, नाभादास, कृष्णदास। तो भक्तमाल ये रचना किसकी है? नाभादास जी की। और इनकी जो अन्य रचना है उसका नाम क्या है? अष्टयाम। राम ध्यान मंजरी अग्रदास जी की रचना है। सुंदर विलास सुंदरदास जी की रचना है। जुगलमान चरित्र ये कृष्णदास जी की प्रसिद्ध रचना है। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, सुदामा चरित किसकी रचना है? नंददास, कृष्णदास, नरोत्तम दास, सूरदास। तो सुदामा चरित किसकी रचना है विद्यार्थियों? ये है आपके नरोत्तम दास जी की, और इसको जो है ब्रज भाषा में लिखा गया है। यह एक खंड काव्य है। सुदामा चरित के संबंध में जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या लिखते हैं? यद्यपि यह छोटा है, यानी ग्रंथ ये छोटा है, पर इनकी रचना बहुत ही सरस और हृदयग्राहिणी है और कवि के भावुकता का परिचय देती है।
भाषा भी बहुत परिमार्जित और व्यवस्थित है। नरोत्तम दास जी के द्वारा रचित जो अन्य रचनाएं हैं उसको भी हम देखेंगे, जैसे कि ध्रुव चरित्र, नाम संकीर्तन, विचारमाला इत्यादि। और सुदामा चरित के नाम से जो है एक रचना नंददास जी ने भी लिखी है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपका प्रश्न है, निम्नांकित में से अष्टछाप के कवि नहीं हैं। कौन नहीं है देखते हैं हम। सूरदास, नंददास, रैदास, कुंभनदास। तो इनमें से जो अष्टछाप के कवि नहीं हैं वो हैं आपके संत रविदास जी। फिर जो है संत रविदास भक्ति काल के अंतर्गत जो है ज्ञान आश्रयी शाखा के कवि माने गए हैं। गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने जो है 1565 ईस्वी में क्या है अष्टछाप की स्थापना करते हैं ये, जिसमें 4 जो है वल्लभाचार्य जी के और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर जो है अष्टछाप का निर्माण करते हैं। वल्लभाचार्य के कुल जो है 84 और विट्ठलनाथ जी के कुल 252 शिष्य थे। अष्टछाप के अंतर्गत जो आने वाले प्रमुख कवि हैं उनको भी आप देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण यह जानकारी आपके लिए है। कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुजदास और नंददास, यही 8 लोग आते हैं अष्टछाप के अंतर्गत। कुंभनदास जो है प्रथम अष्टछापी कवि थे और ये जाति के क्षत्रिय थे। विट्ठलनाथ ने सूरदास जी को पुष्टिमार्ग का जहाज कहा है। परमानंद ने परमानंद सागर, दानलीला और ध्रुव चरित्र जैसे ग्रंथों की रचना की है। आगे बढ़ते हैं हम। स्वामी हरिदास द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय इनमें से कौन सा है? राधा वल्लभ संप्रदाय, सखी संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, इनमें से कोई नहीं। तो स्वामी हरिदास जी ने जो है सखी संप्रदाय की स्थापना की है। स्वामी हरिदास ने वृंदावन में निम्बार्क मत के अंतर्गत सखी संप्रदाय, इसको जो है टट्टी संप्रदाय भी कहते हैं। टट्टी संप्रदाय विद्यार्थियों को क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो है इस संप्रदाय के जो संत थे वो क्या है घास और फूस की जो है टटिया बनाकर रहते थे, इसीलिए इसको जो है टट्टी संप्रदाय भी कहा गया है। स्वामी हरिदास अकबर के दरबारी कवि तानसेन के शिष्य थे। सखी संप्रदाय में निकुंज बिहारी भगवान श्री कृष्ण को सर्वोपरि माना गया है। फिर जो है हम आगे देखते हैं। स्वामी हरिदास जी के 2 ग्रंथ प्राप्त हुए हैं। कितने? 2, सिद्धांत के पद और केलिमाला। जगन्नाथ गोस्वामी, बिहारीन दास, विठल विपुल, नागरी दास सखी संप्रदाय के ये लोग क्या हैं? प्रमुख कवि हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना 1534 ईस्वी में आचार्य हित हरिवंश जी ने वृंदावन में की थी। सनकादिया निम्बार्क संप्रदाय का प्रवर्तन निम्बार्काचार्य जी ने किया था और इनका असली नाम क्या था? नियमानंद जी। क्या था? नियमानंद जी। फिर जो है हम आगे बढ़ते हैं। आपका प्रश्न है कि अष्टछाप का संबंध इनमें से किस काव्यधारा से है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। सूफी काव्यधारा, राम काव्यधारा, कृष्ण काव्यधारा, रासो काव्यधारा। तो अष्टछाप का संबंध जो है कृष्ण काव्यधारा से है। गोस्वामी जो है विट्ठलनाथ जी ने 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना की थी, जिसमें 4 जो है वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे और 4 स्वयं जो है विट्ठलनाथ जी के शिष्य थे। इन दोनों को मिलाकर जो है अष्टछाप की स्थापना की गई थी। और अष्टछाप में आने वाले कवि कौन कौन से हैं? कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुजदास और नंददास इत्यादि।
फिर जो है कुंभन दास जो हैं अष्टछाप के अंतर्गत आने वाले पहले यानी कि प्रथम कवि हैं और इनका जन्म जो है क्षत्रिय कुल में हुआ था। भक्ति काल की दो प्रमुख काव्य धाराएं हैं, कितनी? दो। कौन कौन सी? निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। निर्गुण धारा यानी जो है चली हिंदी में, उसके अंतर्गत ज्ञानाश्रयी शाखा जिसको संत काव्य धारा भी कहा गया है, और प्रेम आश्रयी शाखा जिसको सूफी काव्य धारा भी कहा गया है। सगुण काव्य धारा के अंतर्गत राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा नाम की दो धाराएं आगे प्रवाहित होती हैं। और जो आप देखे थे रासो काव्य धारा, ये किसमें है? आदिकाल से संबंधित है, जिसमें पृथ्वीराज रासो वगैरह सब लिखे गए ग्रंथ हैं। फिर आपका जो है अगला प्रश्न है, इनमें से अकबर के दरबार के नवरत्नों में शामिल कवि कौन थे? रसखान, कुंभन दास, रहीम दास, तुलसीदास। तो अकबर के नवरत्नों में जो शामिल थे उनका नाम क्या है? रहीम दास जी। रहीम दास का मूल नाम क्या था? अब्दुल रहीम खान खाना। दोहावली, नगर शोभा, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक रहीम दास जी की प्रमुख रचनाएं हैं। बरवै नाई का भेद रहीम दास द्वारा अवधी भाषा में लिखा गया क्या है? प्रथम यानी कि पहला रीति निरूपक ग्रंथ माना गया है। फिर जो है हम आगे बढ़ते हैं। अकबर ने अपनी सत्ता के सुदृढ़ीकरण के हेतु 9 विद्वानों की नियुक्ति की थी, जिन्हें कालांतर में अकबर के नवरत्न के नाम से जाना गया। अकबर के नवरत्नों में कौन कौन से लोग शामिल थे उनको भी आज हम देख लेते हैं। अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, राजा टोडरमल जो आपके सीतापुर के रहने वाले हैं, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, हकीम हुकाम, मुल्ला दो पियाजा। ये जो है 9 लोग अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। रसखान और कुंभन दास कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। तुलसीदास ये राम भक्ति शाखा के कवि हैं। फिर आपका जो है अगला प्रश्न है, अष्टछाप के कवियों में किनमें पिता पुत्र का संबंध है, यानी कौन इनमें से पिता पुत्र है? नंददास कृष्णदास, कुंभन दास चतुर्भुजदास, परमानंद दास कृष्णदास, गोविंद स्वामी छीत स्वामी। तो इनमें से जो पिता पुत्र हैं कौन? कुंभन दास चतुर्भुजदास, यानी जो है कुंभन दास के पुत्र कौन हैं? चतुर्भुज दास। फिर जो है हम आगे देखते हैं, अष्टछाप की स्थापना वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विट्ठलनाथ ने किया था, और विट्ठलनाथ ने श्रीनाथ मंदिर में 8 प्रहर भगवान की भक्ति के गुणगान हेतु 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना करते हैं। और इसमें जो है 4 वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं। कौन कौन से? कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास। और 4 जो है विट्ठलनाथ जी के शिष्य हैं, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। इन्हीं को जो है अष्टछाप में शामिल किया गया है। फिर आपका जो है अगला प्रश्न है, सूरसागर में वर्णित राधा कृष्ण की लीलाओं की अनुरूपता है, यानी कहाँ से ली गई है? भागवत के 12 स्कंद से, भागवत के द्वितीय स्कंद से, भागवत के 8वें स्कंद से, भागवत के 9वें स्कंद से। तो सूरसागर में जिन राधा और कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है वो कहाँ से लिया गया विषय है? भागवत के 12 स्कंद से, यानी 12वें अध्याय से। फिर जो है हम आगे बढ़ते हैं। सूरसागर ब्रज भाषा में महाकवि सूरदासकृत कीर्तन पदों का सुंदर संकलन है। सूरसागर के जो है 2 रूप मिलते हैं, एक है संग्रहात्मक और दूसरा है संस्कृत भागवत के अनुसार 12 स्कंधात्मक, यानी जिसमें 12 अध्याय भागवत से लिए गए हैं।
सूरसागर को विभिन्न विद्वानों ने सर्वसम्मत से क्या कहा है? गेय मुक्तक काव्य की श्रेणी में रखा है। सूरदास जी के द्वारा रचित 25 ग्रंथ बताए गए हैं, जिनमें उपलब्ध कितने हैं? केवल 3। कौन कौन से? सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। आगे बढ़ते हैं हम। आपका प्रश्न है, नंददास के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा नहीं सही है, हम देखते हैं। ये गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के शिष्य थे, ये बात सही है। और उनकी उत्कृष्ट रचनाएं रास पंचाध्यायी, भंवर गीत हैं, ये भी बात सही है। रसमंजरी नायक नायिका भेद से संबंधित रचना है, ये भी बात सही है। फिर गलत क्या है? वो है आपका विकल्प बी, जो सही उत्तर आपका है। अष्टछाप के कवियों में वे सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए हैं, यह बात जो है सही नहीं है, और यही आपका सही उत्तर है। नंददास जी ब्रजभाषा के कवि हैं, वल्लभ संप्रदाय के अष्टछाप के कवियों में एक प्रमुख कवि हैं, और गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के क्या हैं? शिष्य हैं। आगे बढ़ेंगे हम। नंददास जी की जो सर्वप्रसिद्ध रचनाएं हैं उसको भी हम देखते चलते हैं। रास पंचाध्यायी, रूपमंजरी, रसमंजरी, भंवर गीत, गोवर्धन लीला, रुक्मिणी मंगल, सुदामा चरित आदि। रसमंजरी नायक नायिका भेद पर आधारित जो है रचना है, जबकि रूपमंजरी लघु आख्यानक काव्य है, और रसमंजरी में 270 पद हैं। कितने? 270। अष्टछाप के भक्त कवियों में सबसे ज्येष्ठ थे कौन? कुंभनदास जी, यानी बड़े थे। और सबसे छोटे कौन थे? नंददास जी। चलेंगे हम आगे। आपका प्रश्न है, किस आचार्य के दार्शनिक सिद्धांत को भेदा भेदवाद के नाम से भी जाना जाता है? रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी। तो निम्बार्काचार्य जी के सिद्धांत को भेदा भेदवाद के नाम से भी जाना जाता है। निम्बार्क संप्रदाय, यानी जो निम्बार्क संप्रदाय है, वैरागियों के 4 संप्रदायों में अत्यंत जो है ये प्राचीन संप्रदाय है, और इस संप्रदाय को हंस संप्रदाय भी कहते हैं, कुमार संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय, ये सब इसी के नाम हैं। और ये संप्रदाय का जो सिद्धांत है द्वैताद्वैतवाद कहलाता है, और इसे ही भेदा भेदवाद भी कहते हैं। मथुरा में स्थित ध्रुव टीले पर निम्बार्क संप्रदाय का जो है प्राचीन मंदिर बताया जाता है। इसके पश्चात जो है विद्यार्थियों, हम जो है कुछ आचार्य और उनके द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक सिद्धांतों को देखेंगे। जैसे कि विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन है? रामानुजाचार्य जी। द्वैतवाद के प्रतिपादक कौन है? मध्वाचार्य जी। और शुद्धाद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन है? विष्णु स्वामी जी। आगे बढ़ेंगे हम। आपका अगला प्रश्न है, वल्लभाचार्य के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? इनका दार्शनिक सिद्धांत शुद्धाद्वैतवाद कहलाता है, बात सही है। इनके मत को पुष्टिमार्ग कहा जाता है, ये भी बात सही है। इन्होंने अणुभाष्य, सुबोधनी, टीका आदि ग्रंथों की रचना की है, ये भी बात सही है। फिर जो है जो सही नहीं है वो क्या है कि मूलतः इनका संबंध रामानुजाचार्य जी के श्री संप्रदाय से स्थिर किया जाता है, यही जो है वल्लभाचार्य जी के विषय में बात सत्य नहीं है। फिर जो है हम आगे बढ़ेंगे, यानी श्री वल्लभाचार्य जी भक्तिकालीन सगुण धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के आधार स्तंभ और पुष्टि मार्ग के प्रणेता थे। इन्हें वैश्वानरा अवतार यानी अग्नि का अवतार भी कहा गया है। इनके द्वारा स्थापित मत को वर्तमान में वल्लभ संप्रदाय या पुष्टि संप्रदाय के नाम से जाना जाता है, और यह मूल रूप से विष्णु स्वामी के रुद्र संप्रदाय में जुड़े हुए थे। वल्लभाचार्य जी के जो प्रमुख ग्रंथ हैं उसको अब हम देखेंगे, इनकी प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी हैं।
अणुभाष्य, तत्वदीप निबंध, पंचश्लोकी, पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम, पत्रावलंबन, मधुराष्टक, पूर्व मीमांसा भाष्य, सुबोधिनी टीका जो कि भागवत पर आधारित है। फिर जो है आपका है अगला प्रश्न, कौन सा विवरण सही नहीं है, यानी कौन सी बात जो है सही नहीं है, उसको जो है हम देख लेते हैं। 84 वैष्णवन की वार्ता में वल्लभाचार्य जी के शिष्यों की कथाएं संकलित हैं, तो क्या है यह बात सत्य है। 252 वैष्णवन की वार्ता में विट्ठलनाथ के शिष्यों की कथाएं संकलित हैं, कही गई हैं, ये भी बात सत्य है। और उपर्युक्त दोनों वार्ताएं गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के द्वारा कही गई हैं, यही बात गलत है और यही आपका सही उत्तर है। फिर चौथा है, इन वार्ताओं में प्राचीन ब्रजभाषा गद्य का रूप मिलता है, ये भी बात सत्य है। और गोकुलनाथ द्वारा रचित 2 वार्ता ग्रंथ प्राप्त होते हैं। पहला है आपका 84 वैष्णवन की वार्ता और दूसरा है 252 वैष्णवन की वार्ता। 84 वैष्णवन की वार्ता में वल्लभाचार्य जी के शिष्यों की कथाएं हैं, जबकि 252 वैष्णवन की वार्ता में विट्ठलनाथ जी के शिष्यों की कथाएं कही गई हैं और इन वार्ताओं में प्राचीन ब्रजभाषा गद्य का रूप दिखाई पड़ता है। फिर आपका जो है अगला प्रश्न है, भक्तिकालीन कृष्ण काव्य धारा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। पुष्टिमार्गी कृष्ण काव्य में गोपाल कृष्ण की बाल लीला को विशेष महत्व दिया गया है, यह बात सत्य है। कृष्ण काव्य का सर्वाधिक यानी प्रिय विषय राधा कृष्ण की प्रेम लीला है, यह भी बात सत्य है। अधिकांश कृष्ण काव्य गीत पदों में रचा गया है, यह भी बात सत्य है। और कृष्ण काव्य धारा के संबंध में जो सही नहीं है वो है आपका विकल्प ए, यानी इसकी एक सामान्य प्रकृति ये है कि यह अधिकतर प्रबंध में रचा गया है, यानी प्रबंध में रचा नहीं गया है, इसीलिए यह गलत है और इसीलिए आपका यह सही उत्तर है। कृष्ण भक्ति काव्य की जो प्रमुख विशेषताएं हैं आप देख लीजिए, जो आपकी परीक्षा में पूछी जाएंगी कि कृष्ण काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। अवतारवाद की भावना, राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन, वात्सल्य एवं श्रृंगार रस का प्रयोग किया है, प्रकृति चित्रण भी है, संगीतात्मकता है और साथ में क्या है ब्रज भाषा की प्रमुखता देखने को मिलती है। फिर आपका जो है अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि ज्ञान मार्गी विचारधारा से संबद्ध नहीं माना जाता है। जम्भनाथ, ध्रुवदास, मलूकदास, सुंदरदास। तो ध्रुवदास जी ज्ञान मार्गी शाखा में नहीं आते हैं। फिर ये किस में आते हैं ध्रुवदास जी? राधा वल्लभ संप्रदाय के भक्त कवियों में इनको गिना जाता है, जबकि जम्भनाथ, मलूकदास, सुंदरदास ये लोग जो है ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं। 12 खड़ी, रतन खान, ज्ञानबोध ये जो है मलूकदास जी की रचनाएं हैं। ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास सुंदरदास जी की रचनाएं हैं। और विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? जम्भनाथ जी। फिर जो है हम आगे बढ़ते हैं। आपका प्रश्न है, राधा वल्लभ नामक वैष्णव भक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य जी, हित हरिवंश जी, स्वामी हरिदास जी, चैतन्य महाप्रभु जी। तो राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? हित हरिवंश जी। इनका जन्म जो है विक्रम संवत 1559 में और निधन संवत 1609 में हुआ था। स्फुट पदावली तथा हित 84 इनके प्रमुख ग्रंथ पाए गए हैं और इनकी भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा। वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हित हरिवंश जी हैं और सखी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास जी हैं। फिर जो है वल्लभाचार्य जी ने क्या किया है? शुद्धाद्वैतवाद की स्थापना की है। राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा मैया का जो है प्रमुख स्थान है। स्वामी हरिदास तानसेन के गुरु हैं। गौड़ी संप्रदाय की आस्था किसमें थी? द्वैता अद्वैतवादी दर्शन में।
फिर आपका जो है अगला प्रश्न है, क्या है, लिखा गया है कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कछु लेन होय सो लेव। सूरदास की मृत्यु पर जो है ये किसने कहा था? गोकुलनाथ, विठलनाथ, कुंभनदास, नंददास। तो सूरदास जी की मृत्यु के समय जो है विठलनाथ जी ने कहा था कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कछु लेन होय सो लेव। ये जो है बहुत दुखी होकर के जो है मृत्यु के समय विठलनाथ जी ने कहा था। और कुंभनदास अष्टछाप के भक्त कवियों में सबसे ज्येष्ठ यानी बड़े कवि हैं, और नंददास अष्टछाप के कवियों में सबसे छोटे कवि हैं। गोस्वामी विठलनाथ पुष्टि मार्ग के संस्थापक श्री वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे। इन्होंने कुंभनदास, सूरदास, परमानंददास, कृष्णदास यानी चारों वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे ये लोग। गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुजदास, नंददास, ये चारों जो है विठलनाथ जी के शिष्य थे। इन्हीं जो है 8 कवियों को लेकर अष्टछाप की स्थापना की है। फिर जो है हम आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। सूरसागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का, भले ही वो मौखिक रही हो, विकास प्रतीत होता है। यह स्थापना किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, दीनदयाल गुप्त, मुंशीराम शर्मा। तो ये कथन विद्यार्थियों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। वो लिखते हैं कि सूरसागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का, भले ही वो मौखिक रही हो, यानी उसी का विकास प्रतीत होता है। और रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार रामचरित का गान करने वाले कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। ठीक उसी प्रकार से कृष्णचरित का गान करने वाले भक्त कवियों में यानी वात्सल्य सम्राट सूरदास जी का स्थान प्रमुख माना गया है। ऐसा कौन कहता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। फिर आपका जो है अगला प्रश्न है, निम्न में से किस रचनाकार का असली नाम सैयद इब्राहिम है? रसखान, मलूकदास, रहीमदास, सूरदास। तो सैयद इब्राहिम किसका असली नाम है? रसखान जी का। इनकी रचना जो है प्रेम वाटिका में क्या है? इनका दिल्ली छोड़कर गोवर्धन जाने का दृश्य मिलता है। और रसखान जी जो है विठलनाथ जी के कृपा पात्र शिष्य थे। फिर जो है हम आगे देख लेते हैं। भारतेंदु ने, यानी भारतेंदु का मतलब यहां पर क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इनके समर्पण पर क्या लिखा था? इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू वारिये। यानी क्या है? रसखान जी जो मुसलमान होकर के भगवान की भक्ति में इतना लीन हो जाते हैं, ऐसे क्या है रसखान के ऊपर करोड़ों जो है हिंदू भक्तों को न्यौछावर किया जा सकता है, जो सिर्फ क्या है दिखावे की भक्ति हिंदू होकर के करते हैं। इसलिए ये बात जो है भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने कही थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या लिखा है कि कृष्ण भक्त यानी जो कृष्ण भक्त हैं कवि, कृष्ण भक्तों के समान इन्होंने गीत काव्य का आश्रय न लेकर कवित्व सवैयों में अपने सच्चे प्रेम की व्यंजना की है। और इनकी जो रचनाएं प्रमुख हैं, दान लीला, रसखान शतक, सुजान रसखान, अष्टयाम और प्रेम वाटिका इत्यादि। बढ़ेंगे हम आगे। मलूकदास जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? ज्ञानबोध, राम अवतार लीला, ध्रुव चरित्र। रहीमदास जी की प्रमुख रचनाएं बरवय नायिका भेद, रास पंचाध्यायी, खेत कौतुकम, मदनाष्टक आदि। सूरदास जी की प्रमुख रचनाएं सूर सारावली, साहित्य लहरी, सूरसागर इत्यादि हैं। फिर आपका जो है अगला प्रश्न है, क्या है देखते हैं हम। भक्तिकालीन रस सिद्धांत विषय ग्रंथ कौन सा है? रस प्रबोध, रस मंजरी, रस रहस्य, रस रंग।
तो विद्यार्थियों इनमें से भक्तिकालीन रस सिद्धांत विषयक जो है कोई ग्रंथ नहीं है, इसलिए इनमें से कोई भी आपका उत्तर सही नहीं होगा। हम बढ़ेंगे आगे। क्या है? रसमंजरी नायिका भेद से संबंधित ग्रंथ है और इसके लेखक कौन है? नंददास जी। रस प्रबोध 1747 ईस्वी में रसलीन ने लिखा है और रस रहस्य कुलपति मिश्र जी की रचना है। रसरंग ग्वाल कवि की रचना है जो रीतकालीन कवि हैं। नंददास जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं उसको हम देखते हैं। कौन कौन सी हैं? रसमंजरी, अनेकार्थ मंजरी, भागवत दशम स्कंद, श्याम सगाई, गोवर्धन लीला, सुदामा चरित, विरह मंजरी, रूप मंजरी, रास पंचाध्यायी, भंवर गीत, सिद्धांत पंचाध्यायी इत्यादि। नंददास जी के बारे में एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, उसको हम देखेंगे। क्या कहा जाता है कि और कवि गड़िया और नंददास जड़िया, यानी क्या है, जो अन्य कवि हैं वो गौड़ माने गए हैं और नंददास को क्या है, जड़ माना गया है। फिर आपका जो है अगला प्रश्न है, भक्ति काल के किस कवि ने बरवै नायिका भेद लिखा है? रहीमदास, रसखान, नंददास, कृष्णदास। तो बरवै नायिका भेद ये किसकी रचना है विद्यार्थियों? रहीमदास जी की। रहीमदास का बरवै नायिका भेद अवधी भाषा में रचा गया प्रथम रीति निरूपक ग्रंथ है और नायिका भेद का इसको सर्वोत्तम ग्रंथ भी माना गया है। रहीम के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या कहा था, क्या लिखा था? सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहतीय सहोए। यानी ये बात जो है तुलसीदास जी ने रहीम के बारे में लिखी थी और इसके उत्तर में जो है फिर रहीमदास क्या लिखते हैं? गोद लिए हुलसी फिरें तुलसी सो सुत होए। यानी क्या है, हर माँ की गोदी में जो है तुलसी जैसा पुत्र होना चाहिए। रसखान की जो है दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, प्रेम वाटिका, सुजान रसखान। नंददास की रचनाएं रास पंचाध्यायी, रस मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, श्याम सगाई आदि हैं। नंददास अष्टछाप के कवियों में क्या है, विठलनाथ जी के शिष्य थे। बढ़ेंगे हम आगे। आपका प्रश्न है, मीराबाई की उपासना किस प्रकार की है, यानी उनकी भक्ति कैसी है, ये पूछा जा रहा है आपसे। माधुर्य भाव, सख्य भाव, दास्य भाव, वात्सल्य भाव। तो मीराबाई की उपासना यानी कि भक्ति कैसी है विद्यार्थियों? वो है माधुर्य भाव की। आगे बढ़ते हैं हम। कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम के कारण यानी मीरा की भक्ति माधुर्य भाव की बन गई है। तुलसीदास जी की भक्ति कैसी है? दास्य भाव की। और सख्य भाव, वात्सल्य भाव की भक्ति किसने की है? सूरदास जी ने। यह भी पूछा जाता है कि सूरदास जी की भक्ति कैसी है, तो सख्य भाव की पहले थी और उसके साथ साथ में वात्सल्य भाव इनकी भक्ति में देखने को मिल जाता है। फिर है अगला प्रश्न आपका, नरसी जी का मायरा किसकी रचना है? किसकी रचना है? हरिदास, रहीमदास, मीराबाई, रसखान। तो नरसी जी का मायरा ये जो है मीराबाई जी की प्रसिद्ध रचना है और मीराबाई भक्ति काल की प्रसिद्ध कवयित्री हैं। इनका जन्म जो है 1516 ईस्वी में यानी 16वीं शताब्दी में हुआ था और यह एक कृष्ण भक्त कवयित्री हैं। इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, नरसी जी का मायरा, गीत गोविंद की टीका, राग सोरठ के पद। आगे बढ़ते हैं हम। रहीम के बारे में आचार्य शुक्ल जी क्या बताते हैं, इसको भी हम देखेंगे। भक्ति काल के राम काव्यधारा के फुटकल कवियों में आते हैं कौन? रहीमदास जी। और इनकी जो प्रमुख रचना है, रहीम सतसई, श्रृंगार सोरठ, रास पंचाध्यायी, बरवै नायिका भेद आदि हैं। रसखान ये भी जो है कृष्ण काव्यधारा के कवि हैं। ये सवैये लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम, सुजान रसखान इत्यादि।
बढ़ते हैं हम आगे। मदनाष्टक इनमें से किसकी रचना है? नंददास, गंगकवि, ध्रुवदास, रहीमदास। तो मदनाष्टक किसकी रचना है? रहीमदास जी की। मदनाष्टक संस्कृत और हिंदी खड़ी बोली की मिश्रित शैली में रची गई है। इसका वर्ण विषय क्या है? भगवान श्री कृष्ण की रासलीला। और इसमें क्या है? मालिनी छंद का प्रयोग रहीमदास जी ने किया है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। कवि जो गंग है, इनका असली नाम क्या है? गंगा प्रसाद। और ये अकबर के दरबारी कवि थे। गंग पचीसी, गंग पदावली, गंग रत्नावली इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। रहीमदास जी की रचनाएं दोहावली या सतसई, बरवै नाई का भेद, नगर शोभा, मदनाष्टक, खेट कौतुकम, श्रृंगार सोरठ और रास पंचाध्यायी इत्यादि हैं। नंददास जी की रचनाएं अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, सुदामा चरित, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम बारह खड़ी, श्याम सगाई, रुक्मिणी मंगल, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, दसम स्कंद आदि हैं। फिर जो है हम आगे बढ़ते हैं और ध्रुवदास जी की रचनाओं को देखते हैं। जीव दशा लीला, मन श्रृंगार लीला, रस विहार लीला आदि हैं। फिर जो है हम आगे बढ़ते हैं। आपका प्रश्न है, ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? निम्बार्काचार्य, शंकराचार्य, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य। तो मध्वाचार्य जी हैं ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक। मध्वाचार्य जी 12वीं शताब्दी के महान संत थे और इनका जन्म दक्षिण भारत में तुबुल देश के वेली ग्राम में हुआ था। और इनके पिता का नाम क्या था? श्री नारायण भट्ट। और माता का नाम क्या था? वेदवती। और इन्होंने अपने सिद्धांत को क्या है? द्वैतवाद नाम दिया है। आगे बढ़ेंगे हम। आपका प्रश्न है, गोस्वामी विट्ठलनाथ द्वारा अष्टछाप की स्थापना का वर्ष क्या है? चलिए हम देखते हैं। बहुत ही अच्छा सा प्रश्न आया है आपके समक्ष। 1555 ईस्वी, 1558 ईस्वी, 1560 ईस्वी, 1565 ईस्वी। तो गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में की थी। और अष्टछाप यानी जो है ये महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य एवं उनके पुत्र श्री विट्ठलनाथ जी के द्वारा संस्थापित भक्तिकालीन 8 जो है कृष्ण भक्त कवियों का ये समूह है, जिसमें उन्होंने यानी अपने विभिन्न पद और कीर्तनों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान किया है। अष्टछाप के कवि कौन कौन से हैं? सूरदास, कुम्भनदास, परमानंद दास, कृष्णदास, ये चारों लोग वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं। और शेष जो 4 हैं, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास, ये चारों लोग गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के शिष्य हैं। आगे बढ़ेंगे हम। आपका प्रश्न है, सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन किस विद्वान का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर बच्चन सिंह। तो ये कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है कि सूरदास का जो प्रेम पक्ष है वो क्या है? लोक से न्यारा है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल भ्रमर गीत सार की भूमिका में लिखते हैं कि सूरदास ने प्रेम के लगभग सभी पक्षों संयोग, वियोग, वात्सल्य को अपनी रचनाओं में सर्वोत्कृष्टता प्रदान की है। भ्रमर गीत भागवत के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय में वर्णित केवल 10 श्लोकों से लिया गया है। सूर सागर के कुल 700 पदों में भ्रमर गीत प्रस्तुत किया गया है और भ्रमर गीत को प्रायः उपालंब काव्य कहा गया है। और उपालंब विद्यार्थियों इसलिए कहा गया है क्योंकि जो गोपियां हैं वो उद्धव को उपालंब यानी कि शिकायत करती हैं। आचार्य शुक्ल जी ने इस भ्रमर गीत को जो है ध्वनि काव्य कहा है और सूरदास के भ्रमर गीत की परंपरा जो है आगे भी
चलती रहती है। जैसे भंवर गीत नंददास जी ने लिखा है, भ्रमरदूत सत्यनारायण कविरत्न ने लिखा है और उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने लिखा है। और इन सभी ग्रंथों में क्या है, भ्रमर गीत की जो परंपरा है वो चलती आगे दिखाई पड़ती है। फिर आपका जो है अगला प्रश्न है, क्या है, पंक्तियां दी गई हैं और पूछा जा रहा है कि किस कवि की हैं। पौन मया करी घूंघट टारे, दया करी दामिनी दीप दिखावे, दया करी दामिनी दीप दिखावे। पौन मया करी घूंघट टारे, दया करी दामिनी दीप दिखावे। किसकी है? नेही नागरीदास, पद्माकर, देव, ग्वाल कवि। तो ये पंक्तियां विद्यार्थियों किसकी हैं? नेही नागरीदास जी की। और नेही नागरीदास हिंदी साहित्य के जाज्वल्यमान नक्षत्र माने गए हैं। नागरीदास जी का जन्म जो है संवत 1590 के आसपास माना गया है। इनकी गणना राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख भक्त कवियों में की गई है। फिर जो है हम आगे बढ़ते हैं। आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नंददास की रचना नहीं है? रूपमंजरी, विरह मंजरी, मान मंजरी, कवि प्रिया। तो कवि प्रिया जो है ये नंददास जी की रचना नहीं है। और नंददास जी की जो रचनाएं हैं रूपमंजरी, विरह मंजरी, मान मंजरी आदि। और कवि प्रिया किसकी है? केशव दास जी की रचना है। और इसका समय जो है यानी कवि प्रिया का 1601 ईस्वी माना गया है। केशव दास जी की जो अन्य रचनाएं हैं, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका आदि। फिर जो है हम आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है, क्या है? पंक्तियां दी गई हैं, कौन सी? अखियां हरि दर्शन की भूखी, अखियां हरि दर्शन की भूखी, बारक वह मुख फेर दिखावो, बारक वह मुँह फेर दिखावो, दूह पै पियत पतूखी, अखियां हरि दर्शन की भूखी, अखियां हरि दर्शन की भूखी। इनमें क्या है, आपसे पूछा जा रहा है कि पतूखी का अर्थ क्या है? साग सब्जी, पेय पदार्थ, पकवान, पत्ते का दोना। तो पतूखी का अर्थ क्या है? पत्ते का बना हुआ दोना। और पत्ते का दोना जो सूरदास जी के पद से लिया गया है। सूरदास जी की रचनाएं सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी इत्यादि हैं। फिर जो है हम आगे बढ़ते हैं। आपका प्रश्न है, महारा री गिरधर गोपाल दूसराणा कुया, दध मृत घृत कांड लया डार दया छुया। यानी क्या है? हमारे तो गिरधर गोपाल जी हैं, दूसरा हमारे लिए कोई नहीं है। और क्या है? जैसे कोई जो है दध से घी को बाहर निकाल देता है और जो है छाछ यानी मट्ठे को छोड़ देता है। यही जो है इन पंक्तियों का अर्थ है। और पूछा जा रहा है कि इनमें छुया का अर्थ क्या है? छार, मट्ठा, मथानी, मक्खन। तो अभी हमने आपको ऊपर बताया कि जो है छुया का अर्थ क्या है? मट्ठा। फिर जो है हम आगे बढ़ते हैं। उपर्युक्त पंक्ति यानी क्या है? भक्ति काल में संप्रदाय निरपेक्ष कवित्री हुई हैं मीराबाई, उन्हीं की है ये पंक्ति। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं मीराबाई जी की, राग गोविंद, राग सोरठ के पद, गीत गोविंद, नरसी जी का मायरा इत्यादि। और मीराबाई जी की जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं उसको भी हम देख लेते हैं। बसो मेरे नयनन में नंदलाल, बसो मेरे नयनन में नंदलाल, मोहनी मूरति सांवली सूरति, मोहनी मूरति सांवली सूरति, नैना बसत विशाल, बसोरे मेरे नैनन में नंदलाल, बसोरे मेरे नैनन में नंदलाल।
और जो है अगली पंक्ति मीराबाई की है, हरि तुम हरो जन की पीर, हरि तुम हरो जन की पीर। और अगली पंक्ति है, घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई। और अगली पंक्ति है, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। ये मीराबाई जी की बहुत ही प्रसिद्ध हिंदी जगत में पंक्तियां मानी गई हैं। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से चतुर्भुज दास जी के संबंध में क्या सही है? कुंभन दास जी के पुत्र थे, ये बात सही है। और जो है हित जू को मंगल इनकी काव्य रचना है, ये भी बात सही है। यानी इस प्रकार जो है आपका विकल्प सी सही उत्तर होगा, क्योंकि 1 और 4 यही दो बातें इनके संबंध में सही है। और इनकी भाषा तत्सम प्रधान थी, ये बात गलत है। इनके 2 ग्रंथ मिलते हैं, ये भी बात पूरी तरीके से गलत है। फिर जो है हम आगे देखते हैं, चतुर्भुज दास जी का समय 1530 से 1585 ईस्वी माना गया है। और इनके गुरु का नाम क्या है? गोसाई विठलनाथ। इनका जन्म जो है जमुनावती उत्तर प्रदेश में हुआ था। और ये अष्टछाप के कवि थे। अष्टछाप के कवियों में कुंभनदास सबसे बड़े और नंददास सबसे छोटे माने गए हैं। फिर जो है हम आगे बढ़ते हैं, आपका प्रश्न है, बहुत ही लंबा ये प्रश्न है, लेकिन फिर भी क्या है हम लोग देखते हैं। यानी सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। क्या है? प्रकृति जाके जोई अंग परी, प्रकृति जाके जोई अंग परी, स्वान पूछ कोटिक जो लागे, सुधि न काहू करी, प्रकृति जाके जोई अंग परी। ये पंक्तियां किसकी हैं? सूरदास जी की हैं। फिर जो है, बहुविध चित्र बनाए के, हरि राच्यो क्रीडा रास, जही न इच्छा झूलबे की, ऐसी बुद्धि के ही पास। ये पंक्तियां कबीरदास जी की हैं। आगे बढ़ते हैं हम। फिर आपका है, थारो रूप देखा अटकी, कुल कुटुंब सजन सकल, बार बार हटकी। ये पंक्तियां किसकी है? मीराबाई जी की हैं। और अगली पंक्ति है, गुरु नित मोहि प्रबोध दुखित, देखिया चरण मम, मोहि उपजति अति क्रोध, दम्भि नीत की भावई। ये पंक्तियां जो है गोस्वामी तुलसीदास जी की हैं। तो इनमें से जो सही कूट है उसको जो है हम देख लेते हैं। तो आपका जो सही उत्तर माना जाएगा विद्यार्थियों, वो है विकल्प सी, यानी 1, 2, 3, 4। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी ने आज के बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र में हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत भक्ति काल से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला को देखा। मैं आशा करता हूं कि ये सभी प्रश्न जो है आपकी सभी परीक्षाओं में लगातार काम आएंगे, आपके लिए रामबाण सिद्ध होंगे। कक्षा को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करिए, और अपने साथी मित्रों को हमारे चैनल से जोड़ते रहिए, ताकि हम जो है आपके लिए ऐसी ही मेहनत लगातार करते रहें। हम मिलेंगे आपको जो है अगली कक्षा में पूरे जोश और ऊर्जा के साथ। नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।